नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गिनाए बजट की खूबियां, सदन में बोले रोजगार बढ़ेगा। झारखंड सरकार के बजट सत्र में सदन में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट संतुलित, प्रोग्रेसिव, रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने बजट की खूबियां गिनाते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बजट में चर्चा होनी चाहिए। रिसोर्सेस मोबाइलाइजेशन पर चर्चा नहीं होती, बजट पर खर्चों का जिक्र बजट में नहीं था। ये सुझाव सरयू रॉय ने दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड और उड़ीसा में माइंस में रेवेन्यू का अंतर है। वहां 50,000 करोड़ माइंस से आता है, यहाँ 10,000 करोड़ तक का राजस्व आता है। उससे बढ़ाने की कोशिश होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट कई मामलों में विशिष्ट है। इसके निर्माण में संगोष्ठी की गई। राजधानी रांची के अस्पतालों में 40% तक बढ़े H3N2 के लक्षण वाले रोगी। रिम्स में 24 मरीज पहुंचे। झारखंड में H3N2 वायरस से मिलते जुलते लक्षण वाले मरीज दिखने के बाद भी यहां जांच नहीं हो रही है। झारखंड में इन्फ्लुएंजा की जांच के लिए सोमवार तक एक भी संदिग्ध की सैंपल नहीं ली गई, जबकि सोमवार को ही रिम्स के मेडिसिन OPD में 2 दर्जन से ज़्यादा रोगी इन्फ्लुएंजा के लक्षण लेकर पहुंचे थे। ये सभी 10 दिनों से ज़्यादा समय से बीमार थे। इधर राजधानी में इन दिनों वायरल मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। खांसी, जुकाम व बुखार के मरीज करीब 40% तक बढ़े हैं। ऐसे में आशंका है कि कहीं इन्हें इन्फ्लुएंजा तो नहीं है। भाजपा ने वीडियो जारी कर लगाया था IAS अधिकारी राजीव अरुण इक्का पर आरोप। पूछताछ के लिए ईडी ने किया समन। पंचायती राज्य विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है। पूछताछ के लिए बुधवार सुबह 11 बजे अपने ऑफिस में बुलाया है। विशाल चौधरी के मोबाइल से इक्का के संबंध में कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है। जांच एजेंसी इक्का से जानना चाहेगी कि विशाल चौधरी से उनके क्या संबंध है, क्या दोनों के बीच पैसों का लेन देन भी होता है। इक्का झारखंड के तीसरे IAS अधिकारी हैं जिनसे ईडी पूछताछ करेगी। इसके पहले पूजा सिंगल और साहेबगंज DC राम निवास यादव से पूछताछ की जा चुकी है। नक्सलियों के बिछाए IED बम से शिक्षा पर संकट, डर से स्कूल नहीं जाते शिक्षक। कोल्हन जंगल क्षेत्र में लगातार हो रहे IED बम विस्फोट का डर अब शिक्षकों को भी सताने लगा है। डर इस कदर हावी हो गया कि वह विद्यालय जाने से कतराने लगे हैं, जिसका असर पठन पाठन पर पड़ने लगा है। CP प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक ने तो BEO समेत अन्य वरीय पदाधिकारी को त्राहिमाम पत्र भेज अपने साथ अप्रिय घटना होने की आशंका जता डाली है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, चेन्नई ले जाने की तैयारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रांची के पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिलहाल वे स्वस्थ है। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे अस्वस्थ महसूस होने के बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। CM हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और चेन्नई जाकर जांच कराने का सुझाव दिया। फिलहाल विशेष विमान से उन्हें चेन्नई ले जाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। नियोजन नीति पर बीजेपी का हंगामा जारी। 60-40 ना चल तो लिखा टी-शर्ट पहनकर पहुंचे विधायक। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। मंगलवार को भी सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। हालात ऐसे थे कि बीजेपी विधायकों ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में नियोजन नीति को लेकर हंगामा किया। मंगलवार को विधायक 60-40 ना चल तो लिखा हुआ टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। विधायकों ने सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर बैनर लेकर धरना प्रदर्शन किया। सदन के भीतर वेल में जाकर भी हंगामा किया। स्पीकर उनसे शांत रहने की अपील करते रहे। झारखंड में उच्च शिक्षा पर संकट, विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 40% पद खाली। झारखंड के यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 40% से ज्यादा पद खाली हैं। यह बात सरकार ने खुद माना है। मंगलवार को बजट सत्र में माले विधायक विनोद सिंह के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने माना कि यह सही है कि राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 40% से ज्यादा पद खाली है। दरअसल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में मंगलवार को बगोदर विधायक विनोद सिंह ने अनुसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार के समक्ष विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में 300 से ज्यादा JRF पास अभ्यर्थियों को शोध निर्देशक नहीं मिल रहे हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी है।
जेपीएससी व जेएसएससी की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। जेपीएससी व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट की बृहद पीठ सुनवाई करेगी। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भंगरा की खंडपीठ ने इशू तय करते हुए मामले को बृहद पीठ में रेफर कर दिया है। खंडपीठ ने डॉक्टर नूतन इंदवार व अन्य की ओर से दायर विभिन्न अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन, अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम व अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की थी। वहीं जेपीएससी व जेएसएससी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार, अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा था। तय समय पर हो रांची के कांटा टोली और सीरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में बन रहे कांटा टोली फ्लाईओवर और सीरम टोली फ्लाईओवर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कांटा टोली और सीरम टोली फ्लाईओवर के जंक्शन पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने की दिशा में उठाए जा रहे तकनीकी पहलुओं की जानकारी जुडको और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर से ली। मुख्यमंत्री ने दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर स्मूथ ट्रैफिक के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को जान का खतरा। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को विधायक उमा शंकर अकेला ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की सुरक्षा बढ़ाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को जान का खतरा है, इसको लेकर साजिश रची जा रही है। सरकार इसे संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करे। मालूम हो कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पूर्व चालक अजय रवानी उर्फ अजय राम के गैंगस्टर अमन सिंह के लिए काम करने की धनबाद पुलिस के समक्ष स्वीकार करने के बाद विधायक की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस स्कूल के 83 बच्चों को एक साथ दिखाया बाहर का रास्ता। जमशेदपुर के साक्ची स्थित टैगोर सोसाइटी हाई स्कूल में मंगलवार को परीक्षा में 83 बच्चे फेल हो गए। स्कूल प्रबंधन ने मार्कशीट और टीसी देते हुए सभी 83 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। इस दौरान रोते बिखलते परिजनों ने गुहार लगाई कि बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन प्रबंधन ने इनकार कर दिया। स्कूल के बाहर बच्चे के परिजनों के आंसू छलक पड़े। परिजनों ने स्कूल परिसर में हंगामा भी किया। प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने समझा बुझाकर बच्चों को शांत करवाया। सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिले कांग्रेस नेता। पेयजल समस्या को लेकर की बात। पश्चिम सिंहभूम जिला के कांग्रेसी जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह और प्रखंड अध्यक्ष यदुराय मुंडरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुलाकात किया। रमेश सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग किया कि गर्मी का मौसम आ रहा है, जितने भी खराब नलकूप हैं सभी की मरम्मत अविलंब किया जाए, जिससे लोगों को पेयजल की किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। रांची समेत कई जिलों का बदलेगा मौसम का मिजाज। 15 मार्च से वज्रपात और बारिश के आसार। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने 15 मार्च 2023 से वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवा भी चलने की बात कही है। इसको देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 15 मार्च को राज्य के मध्य भाग यानी रांची समेत बोकारो, हजारीबाग, गुमला, खूंटी और रामगढ़ के साथ पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 16 से 20 मार्च तक राज्य के कुछ स्थानों में गर्जन के साथ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। सीएम को बाहरियों से इतना प्रेम क्यों? नियोजन नीति पर बोले लोबिन हेमरोम। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति पर खड़ा हुआ हंगामा थमता नहीं दिख रहा। बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार और मंगलवार को जहां बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा किया, वहीं सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने सवाल उठाए। हेमंत सोरेन सरकार की नई नियोजन नीति पर सवाल उठाने वाले सत्ता पक्ष के विधायकों में लोबिन हेमरोम का नाम उल्लेखनीय है। पिछले 1 वर्ष से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर रहे लोबिन हेमरोम ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री को बाहरियों से इतना प्रेम क्यों है। यात्रियों के लिए खुशखबरी। रांची मधुपुर इंटरसिटी ट्रेन जल्द होगी शुरू। रांची से मधुपुर जाने वाली यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रांची से मधुपुर वाया कोडरमा और हजारीबाग रेल लाइन पर जल्द ही पहली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। यह जानकारी हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने ट्वीट कर दी है। ट्रेन के जल्द शुरू होने की संभावना है। रांची मधुपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन देवघर के मधुपुर से सुबह 6:15 में रवाना होगी। यह ट्रेन महेश मुंडा, न्यू गिरिडीह, जमुआ, धनबाद
बनवार, कोडरमा, बरही, कटकमसांडी, हजारीबाग, चरही, बरकाकाना, मेसरा होते हुए उसी दिन दोपहर 1:10 में रांची पहुंचेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।